नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे 25 मई से लेकर के 31 मई तक के जितने भी वीकली करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं साप्ताहिक रूप से, उसको देखेंगे। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये रोज पढ़ने वाला प्रश्न होते हैं कि एक दिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए दोस्तों, आपका ये रिवाइज भी हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। अब देखेंगे दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों अपना ही देश भारत। ठीक है, नंबर 2 बन गया है भारत। तो नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 है हमारा पड़ोसी देश चीन दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पीपीई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, अगला प्रश्न, विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो दोस्तों ये महिला एथलीट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाओमी ओसाका। दोस्तों ये खेलती क्या है? ये खेलती है दोस्तों टेनिस खेलती हैं। किस देश की तरफ से? तो जापान की तरफ से दोस्तों ये टेनिस खेला करती हैं। और सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली एथलीट है, तो वेतन कितना पाती हैं? तो दोस्तों एक साल में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये वेतन पाती हैं दोस्तों। अब इनके साथ में एक और करंट अफेयर का प्रश्न जो आप याद कीजिए कि दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था महिला सिंगल्स का 2019 में, इन्होंने ही जीता हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, किन जिलों की पुलिस को लद्दाख पुलिस कहा जाएगा? दोस्तों ये पुलिस है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेह और कारगिल जिले की पुलिस को लद्दाख पुलिस के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जो लद्दाख में दोस्तों 2 ही जिले हैं, कौन सा? लेह और कारगिल। और लद्दाख का राजधानी दोस्तों लेह। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो पुलिस है इसने अपना लोगो, अपना बैनर सब कुछ लॉन्च किया है। जो आपको दोस्तों दिख रहा है ये इसका लोगो है। इस पे लिखा क्या है? इसका दोस्तों आदर्श वाक्य है लद्दाख पुलिस का, तो सर्विस एंड कवरेज। ठीक है, बीच में एलपी लिखा हुआ है और 7वें जब्ते है ऊपर। ओके, अगला प्रश्न, किसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो उद्योग का दर्जा दिया है मिजोरम ने। उद्योग का दर्जा देने का कारण क्या है दोस्तों? तो खेलों को राज्य में दोस्तों पेशेवर बनाना। ठीक है, पेशेवर का मतलब क्या होता है कि इसके प्रति लोगों का रुझान पैदा करना, जिससे वो अधिक से अधिक खेले। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो मिजोरम से खिलाड़ी आते हैं वो किस खेल से आते हैं? तो फुटबॉल से आते हैं दोस्तों। और जो भी फुटबॉल प्रीमियर लीग होता है उसमें लगभग 100 से अधिक खिलाड़ी हैं मिजोरम के अकेले राज्य के दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, किस राज्य में डाक और बागवानी विभाग ने लोगों को शाही लीची और जर्दालू आम की होम डिलीवरी करने के लिए हाथ मिलाया? तो हाथ मिलाया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार राज्य में। किसने? तो बिहार राज्य का जो डाक विभाग है और जो बागवानी विभाग है, इन दोनों ने। क्यों करने का कारण क्या था? कि लॉकडाउन के दौरान जो भी किसान इनकी खेती करते थे वो बाजार में नहीं बेच पा रहे थे, उनको बेचने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा करी गई है दोस्तों। अब देखिए जो शाही लीची है इसको जीआई टैग भी दिया गया है। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो दोस्तों जो भागलपुर है वो लीची के लिए मशहूर है। ठीक है, और जो मुजफ्फरपुर है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा क्या होता है? जर्दालू आम, दोनों बिहार में है। अगला प्रश्न, मोहित बघेल का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों वो संबंधित थे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो अभिनय क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, आपने दोस्तों इनकी फिल्में देखी होगी, बहुत अच्छी फिल्में हैं। उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया रेडी फिल्म में। कौन सा किरदार इन्होंने निभाया? तो उसमें दोस्तों इन्होंने अमर चौधरी का किरदार निभाया था, बहुत चर्चित किरदार रहा था दोस्तों। ठीक है, और एक फिल्म है कि 21 तोपों की सलामी, उसमें दोस्तों इन्होंने काम किया था। बहुत अच्छी तरह इनकी एज कितनी थी? 26 साल इनकी एज थी। और इनकी मृत्यु किस कारण से? कैंसर के कारण से। ओके, आप देखेंगे दोस्तों हमारा रोज वीडियो आता है करंट अफेयर का, रोज सुबह 4 बजे, तो उसको देखना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। और उसमें दोस्तों पूरा डिटेल में बताते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन इज इंटरनेशनल एवरेज डे सेलिब्रेटेड? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 मई को। ठीक है, 29 मई को। क्यों? क्योंकि दोस्तों
तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलरी। उन्होंने 1953 में पहली बार ऐसे व्यक्ति बने, मानव बने दोस्तों, जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। इसीलिए 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पहली बार कब मनाया गया था? 2008 में पहली बार मनाया गया था, जब एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के थे उनकी दोस्तों 2008 में मृत्यु हो गई थी, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया गया। ओके, अगला, आर श्रीरेखा बिकम द फर्स्ट वुमन डीजीपी ऑफ विच स्टेट, यानी कि आर श्रीरेखा पहली महिला पुलिस महानिदेशक किस राज्य के बनी? तो ये बनी दोस्तों ऑप्शन नंबर से, केरल राज्य की पुलिस महानिदेशक बनी है। ठीक है, पहली महिला पुलिस निदेशक है और पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी है केरल राज्य की। कब बनी थी? तो 1987 में दोस्तों ये बनी थी। दोनों प्रश्न दोस्तों आप याद कीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न, विच स्टेट फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी पास्ट अवे, यानी कि किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया? दोस्तों ये पहले मुख्यमंत्री थे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की। कब से कब तक रहे थे? तो नवंबर 2000 से लेकर के दोस्तों नवंबर 2003 तक ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है ये दोस्तों ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। कब अलग हुआ था? तो 2000 में अलग हुआ था और उसी साल 3 राज्य अलग हुए थे। कौन से? उत्तर प्रदेश से दोस्तों उत्तराखंड अलग हुआ था और बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, अपॉइंटमेंट न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो, यानी कि विप्रो का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किसे किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थ्योरी डेलापार्ट विप्रो के नए सीईओ और एमडी बन गए। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिंदी वालों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और एमडी का क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, और हिंदी वालों के लिए प्रबंधक निदेशक। ओके, अगला प्रश्न, हुनर हाट इस साल सितंबर से पुनः आरंभ किया जाएगा, इसका विषय क्या है? तो दोस्तों इसका विषय रखा गया ऑप्शन नंबर, यानी कि लोकल से ग्लोबल इसका विषय रखा गया है। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की? जैसे आपको इमेज में दिख रही है, भारत के प्रेजेंट टाइम के दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। कौन है ये? मुख्तार अब्बास नकवी जी। दोस्तों आपकी बार का थीम क्या, विषय क्या है? लोकल से ग्लोबल। कब होगा? तो सितंबर में इसका आयोजन होगा। तो पिछली बार कब किया गया था? तो जनवरी 13 को इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया। तो दोस्तों उन्होंने कितने बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे? तो 3 बार उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। कहाँ इनकी मृत्यु हुई? तो मोहाली के एक निजी अस्पताल में इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनको अवार्ड भी दिए गए हैं, बहुत सारे अवार्ड हैं। तो उनमें दोस्तों उन अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 1957 में दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों उस टीम का भी हिस्सा रहे थे जो भारत का, ऐसे पद पूछा जाता है कि भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल से आया था? तो वो आया था दोस्तों हॉकी से, और वो उस हॉकी टीम का वो हिस्सा भी थे। वो कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में उसका आयोजन किया गया था दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, किस अभिनेता ने ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि सलमान खान ने इसको लॉन्च किया दोस्तों। अब देखिए इस ब्रांड के तहत में कौन से प्रोडक्ट को सबसे पहले लॉन्च किया गया था? दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर को लॉन्च किया गया और बाद में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा जैसे में लॉकडाउन खुलते जाएगा। ठीक है, अब देखिए खरीदें कैसे? दोस्तों वेबसाइट है freshworld.com। कौन सी? freshworld.com वेबसाइट है, वहां पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं और को होम डिलीवरी कर दी जाएगी बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न, हु विल डेवलप 800 किलोमीटर ऑफ रोड्स एज हर्बल रोड्स, यानी कि कौन 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में बनाएगा? तो बनाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि उत्तर प्रदेश इसको बनाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 800 किलोमीटर का हर्बल सड़क है तो इसका मतलब क्या होता है? यानी कि सड़क के दोनों तरफ दोस्तों जो हर्बल औषधियां होती हैं उनको लगाया जाएगा। कौन कौन सी हर्बल औषधियां होती हैं? जैसे में दोस्तों पीपल का पेड़ हो गया, नीम, सहजन, अश्वगंधा, जफरगोटा, तुलसी, ये सब पौधे दोस्तों लगाए जाएंगे 800 किलोमीटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच कंट्री आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज गोट 1000 ईयर ओल्ड शिवलिंग, यानी कि हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो दोस्तों इस शिवलिंग कहाँ मिला है? तो ये वियतनाम में शिवलिंग मिला है।
ठीक है। वियतनाम में किस जगह पर दोस्तों, वहां पर एक माई सोन मंदिर है, उसके परिसर में खुदाई किया गया, तब वहां पर दोस्तों 1100 साल पुराना शिव लिंग मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुने गए हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि मार्कोस टाइजेजू को अगला अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने अपने अभी कार्यभार नहीं संभाला है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन अध्यक्ष है? तो अध्यक्ष है दोस्तों केवी कामत, अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पे न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ओके, अब देखिए अपना कार्यभार कब से संभालेंगे? तो दोस्तों 7 जुलाई 2020 ही अपना कार्यभार संभालेंगे। ओके, आगे याद कीजिए, भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चयन आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर, यानी कि नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया दोस्तों। और ये दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम पर जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल है उसके भी दोस्तों अध्यक्ष हैं यही नरेंद्र बत्रा जी दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त की गए दोस्तों ऑप्शन नंबर एम देख रहे हैं जानवी फुकन, ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं दोस्तों। ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करता है? तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी उद्यमी, जो भी बिजनेसमैन है, वो महिलाएं होनी चाहिए, लेडीज होनी चाहिए, उनके दोस्तों वो अच्छे के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य की एमएसएमई क्षेत्र को सहायता देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया। ठीक है। अब कितने इकाइयों को इसके थ्रू फायदा होने वाला है? तो 98,000 से अधिक इकाइयों को इसको थ्रू फायदा होने वाला है। और इसके लिए दोस्तों 1100 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार ने लॉन्च कर दी है दोस्तों। और इसकी जो 450 रुपए की पहली किस्त है उसको भी लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए जो रीस्टार्ट नाम का कार्यक्रम है, इसके दोस्तों लोन दिए जाएंगे एमएसएमई सेक्टर को सरकार की तरफ से निजी बैंकों के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया दोस्तों आभास झा जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक कब ज्वाइन किया था? तो 2001 में वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया था और अब तक दोस्तों वहीं पर वो बने हुए हैं। ठीक है। विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। मानने का कारण क्या है? तो मानने का कारण दोस्तों थायराइड के महत्व और थायराइड रोगी की रोकथाम के लिए और उसका उपचार करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है। अब इसका माता कौन था दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता है। ओके, अगला प्रश्न, सरकार ने किसे नाइजर में भारतीय राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो घोषणा की दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि पीके नायर को भारतीय राजदूत के रूप में नाइजर में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो नाइजर है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी होती है निम्मी में। और ये दोस्तों ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है। पानी का मतलब कि इसके चारों तरफ दोस्तों एक नदी है। नदी का नाम है? तो नदी का नाम है नाइजर। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी? तो घोषणा कर दी दोस्तों, ये कहाँ के टेनिस स्टार हैं? तो हैं दोस्तों ये अमेरिका के टेनिस स्टार हैं। अब देखिए घोषणा करने की इनको जरूरत भी पड़ी, क्योंकि दोस्तों इनके काफ़ी ज़्यादा इनको ऑपरेशन, इनको सर्जरी करानी पड़ी थी और सर्जरी अच्छी तरह से हो नहीं पाई थी और ठीक नहीं हो पाई थी दोस्तों। और लगभग उन्होंने 2015 से लेकर 2016 एक साल के बीच में दोस्तों इनको 8 से 9 सर्जरी करानी पड़ी, जिससे इनकी काफ़ी हालत खराब हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है? तो टेस्टिंग किया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन ने टेस्टिंग किया। और इसमें दोस्तों मानव रहित का क्या मतलब होता है कि इस ड्रोन हेलीकॉप्टर में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी पायलट नहीं होगा इसको चलाने वाला, इसको रिमोट की सहायता से कंट्रोल किया जाएगा दोस्तों, बहुत आसानी तरीके से। ठीक है। अब देखिए ये लॉन्च क्यों किया, इसको टेस्टिंग क्यों किया है? तो दोस्तों जो भारत तिब्बत का जो भी बॉर्डर है वहां पर निगरानी रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी हाइट कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो मैक्सिमम ये दोस्तों 6700 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। काफी ऊंचाई है दोस्तों ये। ओके, अगला प्रश्न,
संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित की गई ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुमन गवानी जी को सम्मानित किया गया। ये कौन है? तो ये एक भारतीय सेना में अधिकारी है। अभी कहाँ पे काम कर रही हैं दोस्तों? साउथ सूडान में शांति राजदूत के रूप में काम कर रही हैं, सेना में अधिकारी के रूप में दोस्तों। अब देखिए, यह पहली बार है कि किसी भारतीय को शांति सेना और संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार दिया जा रहा है। पहली भारतीय दोस्तों, पहली है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन किया है न्यायमूर्ति सिकरी ने दोस्तों। और दोस्तों ये पूरा का पूरा पेपर रहित एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से विवाद समाधान करने वाला दोस्तों केंद्र बनाया गया। इसका इन्होंने लॉन्चिंग किया। लॉन्चिंग कहां से किया? तो दिल्ली के कनॉट पैलेस से इसकी लॉन्चिंग करी है न्यायमूर्ति सिकरी ने। ओके, अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग के सफल आयोजन का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन किया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नितिन गडकरी। कौन दोस्तों? ये भारत के सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं और दोस्तों जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसके भी मंत्री हैं नितिन गडकरी। अब देखिए दोस्तों, जो चार धाम परियोजना है, चार धाम में कौन कौन सी जगह आता है दोस्तों? गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। अब देखिए इस परियोजना के लिए कितनी राशि लॉन्च की गई है? तो 12,000 करोड़ रुपए की राशि लॉन्च की गई है दोस्तों। और इसके लिए जो NH94 है, कहां पर आता है दोस्तों? ये ऋषिकेश में धरासू रोड इसको कहा जाता है, वहां पर सुरंग बनाई जा रही है दोस्तों। जो सुरंग है वो 6 किलोमीटर दोस्तों लंबी है और चौड़ी कितनी है, इस गहराई कितनी? तो 450 मीटर दोस्तों इसकी चौड़ाई है सुरंग की। ओके, अगला प्रश्न, किस देश ने युगांडा को सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद किया? दोस्तों ये मदद के ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत ने मदद किया है युगांडा को सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में। दोस्तों वहां पर जो इसका वार गेट सेंटर होगा उसका नाम रखा गया है इंडिया। क्या नाम रखा गया है? इंडिया नाम रखा गया है वार गेट सेंटर का। इसमें कितनी राशि खर्च की गई है? तो 1 बिलियन की राशि इसमें दोस्तों खर्च की गई है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर युगांडा की करेंसी कौन सी है? शिलिंग्स, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 2,65,000 शिलिंग्स हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थी? वो संबंधित थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान से वो संबंधित थी, यानी कि जापान की वो पहलवान थी। इनकी एज कितनी, मृत्यु कितने साल में हुई है? तो 22 साल की एज में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने का दोस्तों अभी तक कारण पता नहीं लग पाया है। ठीक है, और काफी समय से दोस्तों ये जो इनका सोशल नेटवर्किंग साइट है वहां पर दोस्तों ये काफी पोस्ट करते रही हैं परेशानी वाले, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं काफी परेशान चल रही थी काफी दिनों से। ठीक है, और इनको काफी लोग इनको ट्रोल भी कर दिया करते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन्होंने एक रियलिटी शो है उसमें भी काम किया। क्या नाम है उसका? तो नाम है उसका टेरेस हाउस टोक्यो। क्या? टेरेस हाउस टोक्यो रियलिटी शो में इन्होंने काम किया है। ओके, अगला प्रश्न, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि कब मनाया गया? दोस्तों इनकी पुण्यतिथि मनाई गई जवाहरलाल नेहरू की 27 मई को। ठीक है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक रहे थे? जब भारत आजाद हुआ था तब से लेकर के दोस्तों 1964 तक, ये जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1964 में दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, तो इसीलिए इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न, लैक की खेती को कृषि का दर्जा किसने दिया? तो किसने दिया लैक की खेती को कृषि का दर्जा? तो ये दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया। ठीक है, अब देखिए घोषणा किसने की? तो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये कौन है? ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन्होंने घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता में सुधार के लिए इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसने जीता है? तो दोस्तों इस अवार्ड को जीता है ऑप्शन नंबर कि राजीव जोशी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता में सुधार के लिए इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने किया क्या है? तो दोस्तों इन्होंने क्या इलेक्ट्रॉनिक जगत में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके उपयोग से जो काम आसान हो जाएंगे उसमें सुधार करने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। अब देखिए इस अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? तो राशि दी जाती है दोस्तों
$5,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। ओके, अगला प्रश्न, आरोग्य सेतु एंड्रॉइड ऐप के लिए बग की खोज करने वालों को कितना इनाम दिया जाएगा? तो दोस्तों ये इनाम दिया जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो आरोग्य सेतु का एंड्रॉइड ऐप है उसमें बग यानी कि जो खामियां होती हैं उसको खोजेगा तब यह इनाम दिया जाएगा। और दोस्तों इसको जल्द ही iOS प्लेटफॉर्म पे जो हमारे जियो फोन होते हैं छोटे वाले उसके लिए दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है बहुत जल्दी। लॉन्च कब किया गया था? तो 2 अप्रैल 2020 को इस ऐप को लॉन्च किया गया था। काम कैसे करता है? तो दोस्तों ये फोन में इंश्योर होता है तब उसका ब्लूटूथ और इसका लोकेशन का इस्तेमाल करके काम करता है। और ये क्या है दोस्तों? ये एक कोरोना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया? तो किस देश के दोस्तों तेज गेंदबाज हैं सेहान मधुशंका? तो ये हैं दोस्तों श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, ये मामला कब का दोस्तों? ये मामला है 2018 का। ठीक है, लेकिन अब इनको हिरासत में लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया क्या जाता है दोस्तों, इसमें जो महिलाएं होती हैं उनके यौन और प्रजनन से जुड़ी जितनी भी समस्या होती हैं उनके बारे में उनको जागरूकता पैदा की जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। ओके, अगला प्रश्न, किस मानव के नाम पर नासा ने अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रख दिया? दोस्तों तो ये कौन है? ये है नैन्सी ग्रेस रोमन। जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है नैन्सी ग्रेस रोमन। दोस्तों ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली खगोल वैज्ञानिक है। कौन है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली खगोल वैज्ञानिक है नैन्सी ग्रेस रोमन। दोस्तों और इन्हीं को सम्मानित करने के लिए दोस्तों ये वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप नाम रखा गया। ठीक है, इस टेलीस्कोप को कब से लॉन्च किया जाएगा? तो 2025 तक इसको लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है नासा ने। ओके, अगला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इकोबॉग? यानी कि पुस्तक द इकोबॉग के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक है कौन है? ये ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं जेके रावलिंग इस पुस्तक के लेखक है। और इस पुस्तक को दोस्तों फ्री में लॉन्च किया जाएगा। कितने अध्याय? तो 2 अध्याय इसका लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों जो इसको लॉन्च अगले अध्याय किए जाएंगे उसको जितने भी पैसे की कमाई होगी वो जो भी व्यक्ति पीड़ित हैं कोरोना वायरस के चलते उनमें बांट दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये बुक किसके लिए लॉन्च की गई? तो ये केवल जो भी विद्यार्थी होते हैं जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। ओके, अगला प्रश्न, हु लॉन्च द कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप? यानी कि किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च किया? तो कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है फेसबुक ने कैचअप को। जो आपको इमेज में दिख रहा है इसका इंटरफेस है कैचअप ऐप का दोस्तों। ठीक है, इसके माध्यम से दोस्तों क्या किया जाएगा? तो इसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग की जा सकती है, कॉलिंग की जा सकती है बहुत आसान तरीके से। और इसमें दोस्तों 8 पीपल जो है ये कॉन्फ्रेंसिंग करके बातचीत कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ओके, अगला प्रश्न, रिसेंटली श्यामजी भावे पास्ट अवे सी वाज रिलेटेड टू? यानी कि हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वह संबंधित थी, वो क्या थी? तो वो थी दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि शास्त्रीय संगीतकार थी श्यामला जी। दोस्तों अब देखिए दोस्तों उनको भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलावा जो तमिलनाडु जो कर्नाटक का दोस्तों संगीत होता है उसमें भी उनको महारत हासिल थी। ठीक है, उनको महारत हासिल थी। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि संस्कृत का पहला धारावाहिक कौन है? तो पहला धारावाहिक है कादम्बरी। ठीक है दोस्तों, और कादम्बरी में जो भी संगीत है संगीत को चरणबद्ध करने का लिखने का किसने काम किया है? तो श्यामला जी भावे जी ने ही काम किया है दोस्तों, आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान फ्लाइंग बुलेट्स में शामिल होने वाला कौन सा है? दोस्तों ये लड़ाकू विमान है ऑप्शन नंबर यानी कि तेजस MK-1 FOCA लड़ाकू विमान है। ठीक है, अब देखिए ये दोस्तों ये बंद कर दिया गया था यानी कि इसको भारतीय सेना ने हटा दिया था, लेकिन इसको दोबारा इसको बना करके इनगुलेंट कर करके इसको दोस्तों लॉन्च किया गया। इस वायुयान का नाम के इस स्क्वाड्रन का नाम नंबर कितना है? तो 18 नंबर का ये स्क्वाड्रन है दोस्तों। ठीक है, इसको कहा जाता है तो फ्लाइंग बुलेट्स इसको
कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों इसकी खासियत क्या है दोस्तों, ये एकल इंजन और हल्का वजन, बेहद चुस्त और सभी मौसम में भूमिका निभाने वाला ये स्क्वाड्रन है। और दोस्तों सबसे खासियत ये है इसकी कि अगर लड़ते हुए आसमान में भी अगर फ्यूल लेना हो तो आसान से ये ले सकता है फ्यूल। ओके, अगला प्रश्न, ताजे पानी की नई मछली 29 कैट किस राज्य से मिली है? तो दोस्तों ये राज्य है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु राज्य से ये मछली मिली है और ताजे पानी की दोस्तों ये मछली है। ठीक है, ये पाई कहाँ गई है? तो दोस्तों एक तमिलनाडु के छोटे से तालाब में ये पाई गई है। ठीक है, अब और किस समुदाय की मछली है? तो 29 समुदाय की मछली है, नाम क्या है? सेक्टस। ओके, अगला प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक मुजतबा हुसैन का निधन हो गया, उन्हें पुरस्कार कब दिया गया था? पुरस्कार में कौन सा दोस्तों? तो उनको पद्मश्री का पुरस्कार कब दिया गया था? 2007 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया था दोस्तों। ठीक है, अब ये कौन है दोस्तों? ये प्रसिद्ध लेखक, हास्यकार और व्यंगकार थे जिनका दोस्तों मृत्यु हो गया है। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1936 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहां पर इनका दोस्तों जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनका एक साहित्य है दोस्तों, बहुत ही चर्चित रहा था, सियासत नाम का, जिससे इनकी बहुत अच्छी पहचान भी है। ओके, लॉन्च रोजगार सेतु योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेट वर्कर्स, यानी कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु योजना कहाँ चालू हुई? दोस्तों ये योजना चालू हुई ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को चालू किया है। ठीक है, अब देखिए इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो इसके माध्यम से दोस्तों जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश से बाहर काम करने के लिए गया था लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में उनको वहां परेशानी हुई तो अपने राज्य में दोबारा लौटकर आ गए हैं, तो दोस्तों उन्हीं लोगों को रोजगार देने के लिए उनका सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कैसा काम कर सकता है। अब देखिए ये सर्वेक्षण करेगा कौन? तो दोस्तों जो गांव के आशा कार्यकर्ता होती हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं वो इनका सर्वेक्षण करेंगे और उनको काम दिया जाएगा दोस्तों एमएसएमई सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब देखिए दोस्तों एक और योजना है इसकी स्वामित्व योजना, उसके थ्रू में भी कौन सी योजना है ये? तो ये योजना है दोस्तों कि जो भी ड्रोन होता है, ड्रोन के थ्रू मध्य प्रदेश का जो भी जमीन है उसका मैप बनाया जाएगा फिर दोबारा तरीके से, और जिसकी जो जमीन होगी फिर से आवंटित किया जाएगा दोस्तों। और ये आपको मुझे पता है कि मैंने आपको ये करंट अफेयर पढ़ाया था जनवरी में का दोस्तों ये प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? दोस्तों ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 वर्षों के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये कार्यकाल दोस्तों कब से इनका कार्यकाल बढ़ेगा यानी विस्तारित कार्यकाल कब से लागू होगा? तो 6 जून 2020 से इनका विस्तारित कार्यकाल लागू होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय लंबी दूरी की धावक किरणजीत कौर पर डोपिंग के सकारात्मक परीक्षण के बाद कितने वर्षों के लिए उनको प्रतिबंधित यानी कि बैन कर दिया गया? तो दोस्तों बैन कर दिया गया इनको ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 वर्षों के लिए बैन कर दिया गया। अब देखिए जो डोपिंग होता है इसमें होता है क्या दोस्तों, जो डोपिंग के मामले होते हैं इसके अंतर्गत जो भी खिलाड़ी होते हैं वो नशा करके यानी कि मादक पदार्थों का उपयोग करके खेलने का काम करते हैं दोस्तों। अब देखिए मामला कब का है? तो मामला दोस्तों पिछले साल दिसंबर का ये मामला है। ठीक है, अब देखिए कहाँ का मामला है? तो दोहा का मामला है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक प्रतियोगिता हुई थी दिसंबर में दोहा में, टाटा स्टील कोलकाता 25 की प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता को उन्होंने जीता दोस्तों। ठीक है, और डोपिंग में ये पाए गए उसका उल्लंघन करते हुए तो जो उसको पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, जो अवार्ड दिया गया था वो उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, अब इनका कार्यकाल कब से चालू होता है कि इनको बैन कब से किया जाएगा? तो 15 दिसंबर से इनका दोस्तों टाइम चालू हो गया 4 वर्षों के लिए। ठीक है, और ये वीडियो यहीं तक। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए दोस्तों शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। और जो आपका सुझाव होगा इंपॉर्टेंट कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य देना। ठीक है, अपना और अपना ख्याल रखिए और लगातार मन मिलाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।